सम्राट अशोक से जुड़े सबसे बड़े विवाद की वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने दावा किया है कि सम्राट अशोक औरंगजेब जैसे थे, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की तरह अपने भाइयों को मरवाया और पिता को कारावास में डाला। सम्राट अशोक पर इन बयानों से बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। जिन सम्राट अशोक के स्थापित चक्र को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया, क्या उनकी औरंगजेब से तुलना की जा सकती है? क्या सम्राट अशोक ने औरंगजेब की तरह अपने भाइयों की हत्या करवाई थी? अखंड भारत के निर्माता माने जाने वाले सम्राट अशोक पर इन सवालों की वजह पद्मश्री से सम्मानित दया प्रकाश सिन्हा है। दया प्रकाश सिन्हा एक लेखक और नाटककार हैं, जो अपने नाटक सम्राट अशोक की वजह से विवादों में आ गए हैं। एक इंटरव्यू में दया प्रकाश सिन्हा ने कहा कि जब मैं सम्राट अशोक पर नाटक लिख रहा था तो रिसर्च के बाद बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सम्राट अशोक और मुगल बादशाह औरंगजेब के चरित्र में बहुत समानता थी। दोनों ने जीवन की शुरुआत में पाप किए और उसे छिपाने के लिए अति धार्मिकता का सहारा लिया। दोनों ने अपने भाइयों की हत्या की और अपने पिता को कारावास में डाल दिया। अशोक का चरित्र बहुत ही रोचक है। उसने अपनी पत्नी को जला दिया था क्योंकि उसने एक बौद्ध भिक्षु का अपमान किया था। सम्राट अशोक के बारे में दया प्रकाश सिन्हा की इस विवादित टिप्पणी का बिहार में विरोध होना शुरू हो गया है और उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग भी हो रही है। सम्राट अशोक के बारे में इससे पहले किसी भी साहित्यकार ने ऐसी टिप्पणी नहीं की है, इसीलिए अशोक को बहुत बदसूरत और कामुक बताने के दावों को कई इतिहासकार खारिज करने लगे हैं। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करना अत्यंत ही हास्यास्पद प्रतीत होता है। सम्राट अशोक को एशिया ही नहीं बल्कि पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ सम्राट माना जाता है। प्रियदर्शी अशोक इसलिए हो गया कि उसका रूपांतरण हुआ। जब वह बौद्ध भिक्षुक हो गया, उसके बाद उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आए, जो परिवर्तन औरंगजेब के जीवन में नहीं आया था। भारत में सम्राट अशोक के शासनकाल को स्वर्णिम माना जाता है, इसीलिए उनके बारे में की गई इन टिप्पणियों ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। सुजीत झा, पटना, आज तक।